नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो आज हम आगे की जानकारी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा हाई कोर्ट के बारे में पार्ट 2 होगा वीडियो का। इसमें हम आगे की जानकारी, आगे की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। अब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। जजेस बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। पहली क्वालिफिकेशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है, ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, वो जुडिशियल ऑपरेशंस में काम कर चुका हो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में 10 ईयर्स के लिए। और ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स, और हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो 10 साल के लिए कम से कम। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोई जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे मिनिमम एज कोई वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपको ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन बताई गई है जो हमने ऊपर डिस्कस की, मिनिमम एज डिस्कस नहीं की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मोर ओवर, unlike in the case of Supreme Court, the Constitution makes no provision for appointment of distinguished jurist as a judge of High Court। ठीक है, अब बात करते हैं शपथ के बारे में, ओथ और अफर्मेशन। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस has to make and subscribe an oath or affirmation before the governor of the state or some person appointed by him for this purpose. In this oath, judge of high court swears। देखिए, सबसे पहले जो जज है वो अपनी ऑफिस में एंट्री लेने से पहले उस राज्य के गवर्नर के सामने शपथ लेता है इस पद की, जजेस के पद की। ठीक है, जिसमें वो क्या कहता है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगियंसेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का ध्यान रखेगा वो। और दूसरा है, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की सोवरेनिटी, संप्रभुता और इंटीग्रिटी का ख्याल रखेगा। तीसरा, टू डली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर, बिना किसी डर के अपनी ड्यूटी निभाएगा, परफॉर्म करेगा। और फेवर, अफेक्शन और इल विल एंड। फोर्थ है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। टेन्योर के बारे में बात करेंगे, कार्यकाल के बारे में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज का जो कार्यकाल है कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है। हाउ एवर इट मेक्स द फॉलोइंग 4 प्रोविज़न इन दिस रिगार्ड। इसके बारे में 4 प्रोविज़न दिए गए हैं। पहला, ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 62 और 5 ईयर्स। ये अपनी ऑफिस में बना रह सकता है जब तक कि इसकी उम्र 62 ना हो जाए या 5 साल का कार्यकाल ना हो जाए। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एज के बारे में जो डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा उससे कंसल्ट करके किया जाएगा। द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ फाइनल, राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो फाइनल माना जाएगा। सेकंड है, ही कैन रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ये रिज़ाइन दे सकता है अपने ऑफिस से। नंबर 3, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा इसको रिमूव भी किया जा सकता है। चौथा, ही वेकेट्स हिज ऑफिस व्हेन ही इज़ अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज़ ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। और
ये इसको अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं आगे, या इनका ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। अब बात आती है रिमूवल ऑफ जजेस को हटाने की। तो जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर पर जो है हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। पार्लियामेंट के द्वारा अगर ये एड्रेस किया जाता है रिमूवल का, तब प्रेसिडेंट जो है रिमूवल ऑर्डर जारी करता है। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाई अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो ऑर्डर है पार्लियामेंट में जज को रिमूव करने का, ये स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, बहुमत के साथ पास होना चाहिए दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा में। अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट हैं और वोटिंग की है उन्होंने, उसका जो है टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी होना चाहिए, और जो 2/3 से कम मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल आर 2। जो रिमूवल के ग्राउंड हैं, किस बेस पर जज को हटाया जा सकता है, वो 2 हैं। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है उनका, और इनकैपेसिटी मतलब उनके अंदर वो क्षमता नहीं है डिसीजन देने की, जस्टिस देने की, वो प्रूव हो जाती है तो उनको हटाया जा सकता है। दस अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज को जिस ग्राउंड्स पर हटाया जाता है, जिस मैनर में हटाया जाता है, ठीक उसी तरह हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाया जाता है। रिमूवल ऑफ जजेस में आगे है द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 regulates the procedure relating to the removal of judge of high court by the process of impeachment। एक एक्ट आया था जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, उसमें प्रोसीजर बताया गया था रिमूवल करने का जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को, और इम्पीचमेंट करने का। पहला, रिमूवल मोशन साइंड बाई 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा। जो रिमूवल मोशन है वो 100 सदस्यों से साइन किया हुआ होना चाहिए लोकसभा में, और 50 सदस्यों से साइन किया हुआ होना चाहिए राज्यसभा में। इज टू बी गिवन टू द स्पीकर चेयरमैन। तब ये लोकसभा के स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को दिया जाएगा। दूसरा है द स्पीकर मतलब लोकसभा का स्पीकर, और चेयरमैन मतलब राज्यसभा का चेयरमैन मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट। और ये चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। आगे थर्ड पॉइंट है इफ़ इट इज़ एडमिटेड। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, जो 100 मेंबर लोकसभा से साइन किया हुआ है, 50 मेंबर राज्यसभा से साइन किया गया है इम्पीचमेंट का, तो अगर इसको एडमिट कर लिया जाता है, देन द स्पीकर या चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। तो लोकसभा का अगर ये एडमिट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एडमिट हो जाता है प्रस्ताव, तो लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे इस जज पर लगे हुए चार्जेस को इन्वेस्टिगेट, छानबीन करने के लिए। चौथा है द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस। कमेटी किस किस से मिलकर बनी होगी ये वाली? चीफ जस्टिस होगा इसमें, और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा इसमें, और सी डिस्टिंग्यूज्ड ज्यूरिस्ट होंगे, अलग अलग ज्यूरिस्ट होंगे। पांचवा, इफ द कमिटी फाइंड्स द जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी। अगर ये जो कमेटी बनाई गई है वो छानबीन करती है और वो ये पता कर पाती है कि हाँ ये गलती है जज की, मिसबिहेवियर किया है इन्होंने, या इनकैपेसिटी प्रूफ हो गई है इनकी, द हाउस कैन टेक अप
द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। तो हाउस उसको जो है कंसीडर कर लेगा, मान लेगा। आगे छठवां पॉइंट है, आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा लोकसभा से ये मोशन पास हो जाता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी, एन एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। तब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस। सातवां, फाइनली द प्रेसिडेंट पासेज एन ऑर्डर रिमूविंग द जजेस। तब प्रेसिडेंट फाइनली ऑर्डर पास करेगा जज को रिमूव करने का। इतनी सारी प्रोसेस हो जाने के बाद आपको एक एक पॉइंट्स याद रखना है। फ्रॉम द एबव it is clear that the procedure for the impeachment of judge of high court is the same as that for a judge of the supreme court। तो ऊपर की बातों से ये सारा क्लियर हो चुका है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट होता है, उसको हटाया जाता है, ठीक उसी मैनर में ही हाई कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हाई कोर्ट के जजेस का कोई इम्पीचमेंट नहीं हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब तक कोई भी जज इस तरीके से नहीं हटाया गया है। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ जजेस। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। राष्ट्रपति ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे कंसल्ट, सलाह मशवरा करने के बाद। ऑन ट्रांसफर ही इज एंटाइटल्ड to receive in addition to his salary such compensatory allowances as may be determined by the parliament। तो जब उसका जज का ट्रांसफ़र किया जाता है तो एडिशन मतलब अलग से कुछ सैलरी अलाउंसेस उसको दिया जाता है जो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। 1977 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस कुड बी रिसोर्टेड टू ओनली एज एन एक्सेप्शनल मेजर्स and only in public interest and not by way of punishment। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में, कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र जो है एक्सेप्शनल केसेस में किया जाएगा, केवल और केवल अगर पब्लिक इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी हाई कोर्ट के जजेस को अगर आपको सज़ा देनी है तो सज़ा के रूप में उसका ट्रांसफ़र कर दें आप, नहीं। अगेन इन 1994 फिर दोबारा से 1994 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ नेसेसरी टू चेक आर्बिट्रेरीनेस इन ट्रांसफ़र ऑफ जजेस बट ओनली द जज हु इज़ ट्रांसफर्ड कैन चैलेंज इट। देखिए 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। मतलब 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया कि जो ट्रांसफ़र किया गया है उसको चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा कि जब जिस जज का ट्रांसफ़र हुआ है वो इसको चैलेंज करे। ठीक है। इन द थर्ड जजेस केस 1998, जो थर्ड जज केस 1998 था, सुप्रीम कोर्ट opined that in case of the transfer of high court judges the chief justice of India should consult in addition to the collegium of four senior most judges of the Supreme Court, the chief justice of two high courts, one from which the judge is being transferred and the other receiving him. Thus the sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultation process। तो ये हमने डिस्कस किया हाई कोर्ट का आगे का पार्ट। बची हुई इन्फॉर्मेशन हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।